हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की। क्लासिफिकेशन जो है डी फार्मा के अंदर वेस्ट है केमिकल नेचर एंड सॉल्युबिलिटी। केमिकल नेचर और सॉल्युबिलिटी पे ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्लासिफिकेशन है। डी फार्मा में मोस्टली यही पूछा जाता है। तो इसमें प्रोटीन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड एंड ड्राइव प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में आता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है, ये सिंपल प्रोटीन में आता है। और कंजुगेटेड प्रोटीन में आता है न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, मेटलोप्रोटीन, ये आते हैं कंजुगेटेड में। ड्राइव प्रोटीन में आते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आता है मेटा प्रोटीन और सेकेंडरी में आता है प्रोटियोज, पेप्टोज और पेप्टाइड्स। इस क्लासिफिकेशन को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्ज़ाम में अगर आप इस चार्ट को बनाते हैं तो, ठीक है। आगे देखते हैं सिंपल प्रोटीन किसे कहते हैं। तो सिंपल प्रोटीन आर द कंपोज ऑफ ओनली अमीनो एसिड रिसाइड, दे आर फर्दर क्लासीफाइड इनटू 2 क्लासेस। सिंपल अमीनो प्रोटीन के अंदर क्या होता है कि केवल अमीनो एसिड की चेन होती है, वही धीरे धीरे बढ़ती जाती है ऐसे करके, ठीक है। 1 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड, ऐसे मिलके कई प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन, अभी हमने उसमें सिंपल प्रोटीन को 2 पार्ट में फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन में क्लासीफाई किया था। तो ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर दीज आर स्फेरिकल और ओवल शेप। स्फेरिकल मतलब गोल या ओवल मतलब अंडाकार, ठीक है, इस तरीके से होते हैं इन शेप। सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर के अंदर सॉल्युबल होती, ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है, स्टमक में डाइजेस्ट हो जाती है। इसमें आता है अपना एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटालिन, उसके बाद प्रोलामाइन, हिस्टिडीन और ग्लोबिन, प्रोटेमाइन, उसके बाद लेक्टिन्स। तो ये सब क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन के एक इम्पॉर्टेंट मतलब एग्जाम्पल हैं, आप इसको याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट आता है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा फाइब्रस प्रोटीन के अंदर, जैसे ग्लोबुलर के अंदर गोलाकार स्ट्रक्चर हो रहा था और वो वाटर सॉल्युबल थी, ये फाइब्रस स्ट्रक्चर होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। अभी देख लेते हैं फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन आर द फाइबर लाइक इन शेप, फाइबर लाइक शेप होगा, इनसॉल्युबल होगा वाटर के अंदर, एंड रेजिस्ट इन द डाइजेशन, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होगा अपने, ठीक है। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, स्क्लेरो प्रोटीन के नाम से, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ग्लोबुलर प्रोटीन जो अपनी थी ऊपर वाली, यहाँ पे देख लो, ये सॉल्युबल थी वाटर के अंदर, डाइजेस्टिव हो जाती थी, गोल शेप में होती थी। और फाइब्रस जो प्रोटीन है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे नुमा, ठीक है, फाइब्रस टाइप में, और इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, और रजिस्ट होता है डाइजेस्ट मतलब डाइजेशन नहीं होता है इसका स्टमक के अंदर। इसको स्क्लेरो प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, आप लोग याद रखना। अब देखो इसके एग्जांपल, कोलेजन, ये कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है कोलेजन। इलास्टिक, ये फाउंड इन इलास्टिक टिश्यू के अंदर। और कैरेटीन जो है ये बालों में पाई जाती है और नेल्स में, ठीक है, हेयर एंड नेल्स, याद रखना। आगे देखते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन। दीज प्रोटीन कंटेन अमीनो एसिड एंड आल्सो कंटेन नॉन प्रोटीन म्योइटी एंड इज कॉल्ड कंजुगेटेड ग्रुप्स, या प्रोसिंथेटिक ग्रुप भी बोलते हैं। अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट होगा और कोई अदर मोइटी प्रेजेंट होगी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं। जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन है, न्यूक्लियो प्रोटीन के अंदर मतलब अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होगा और साथ में डीएनए या आरएनए भी प्रेजेंट होगा। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब है जैसे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, ठीक है। लिपोप्रोटीन के लिपिड और प्रोटीन दोनों मौजूद होंगे। फास्फोप्रोटीन का मतलब है फास्फेट और लिपिड दोनों प्रेजेंट होगा। क्रोमोप्रोटीन का मतलब यहाँ पे है कि कोई कोफैक्टर होंगे, जैसे अपना हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये कंटेन करता है क्रोमोप्रोटीन। उसके बाद
मेटेलो प्रोटीन जो कंटेन करता है ये मेटल आयन कोफैक्टर को कंटेन करता है, आप याद रखना ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्राइव प्रोटीन। ड्राइव प्रोटीन की बात करें तो दीज आर द नेचुरेट और degrade the products of the simple and conjugate proteins. These protein are further classified। मतलब क्या है डिग्रेडेट और डीनेचुरेशन का मतलब कोई अपने फॉर्म को चेंज कर ले। जैसे मान लीजिए मेरा नाम डी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और मेरा नाम पी से स्टार्ट होने लगे या फिर एफ से या फिर इस तरीके से कुछ हो जाए, ठीक है, मतलब मेरे नाम की स्पेलिंग की शेप जो है चेंज हो जाए। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंज करके हम उसको डीनेचर कर सकते हैं, उसके नेचर में परिवर्तन कर सकते हैं या डिग्रेड कर सकते हैं प्रोडक्ट को, उसे बोलते हैं ड्राइव प्रोटीन, ठीक है। इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है। प्राइमरी ड्राइव प्रोटीन मतलब प्राइमरी ड्राइव सबसे पहले, दीज आर द डीनेचर्ड or are the coagulated of the first hydrolyzed product of the protein, they are the slightly change in the structure। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर बहुत थोड़े मात्रा में डीनेचर्ड किया जाता है, मतलब चेंज किया जाता है, परिवर्तन। इसमें कौन कौन सी प्रोटीन आती हैं, इसमें आती हैं अपनी कोगुलेटेड प्रोटीन्स, उसके बाद मेटा प्रोटीन, याद रखना ये सारे एग्जाम्पल, ठीक है। प्राइमरी डिवाइडेड प्रोटीन के अंदर क्या है, प्राइमरी ड्राइव प्रोटीन के अंदर क्या है कि स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज किया जाता है, आप याद रखना। अब बात करें सेकेंडरी ड्राइव प्रोटीन की बात करें तो दे आर फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलिटिक क्लीवेज। ये हाइड्रोलिटिक क्लीवेज की वजह से फॉर्म होती है अब द प्रोटीन एट दे आर द पेप्टाइड लिंक। पेप्टाइड लिंक का मतलब है कि जो अपना एमीन ग्रुप है NH2 उसके अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है दो एमीन ग्रुप के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसके एग्जांपल देख लो, पेप्टाइड लिंकेज भी उसे बोलते हैं, प्रोटियोजेस, पेप्टियोन्स, उसके बाद पेप्टाइड्स। ये 3 एग्जांपल याद रखना अच्छे से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेकेंडरी प्रोटीन्स हैं। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।